नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज नोटबंदी का 10वां दिन है। इससे आपको यानी कि आम आदमी को बेशक परेशानी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको अपनी परेशानी शायद मामूली दिखने लगे। आज हम आपको दिखाते हैं कि बैंक के कर्मचारी किस मुश्किल हालात में अपनी सेहत को दांव पर लगाकर आपकी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर है दिल्ली के हौस काजी स्थित बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर राजेश कुमार की। राजेश कुमार खुद कैंसर के मरीज हैं। लोगों की भीड़ और उनके बर्ताव से वो इतने परेशान हुए कि कैमरे के आगे ही रो पड़े। आपको बता दें कि इसी बुधवार को इसी बैंक की लाइन में एक शख्स की मौत हो गई थी। उनके बेटे तो देखो वो गिल लो। आप अकाउंट खोलो, दिखाओ मेरा नाम का। आप कैसे आपसे बात तो दे नहीं रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? रात को 3 बजे से यहाँ लाइन में खड़े हैं। अब आने के बाद नंबर आप कह रहे हो ये जमा कराओगे, ये जमा कराओ। मैं कह रहा हूँ तो मिले निकलते हैं और ये बैंक का तो खुला हुआ है। ये वाला क्यों दूंगा आपको? चलो छोड़ो, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। वो गिल लो। आप अकाउंट खोलो, दिखाओ मेरा नाम का। आप कैसे आपसे बात तो दे नहीं रहे हो। पब्लिक पागल तो है नहीं यहाँ पे जो खड़ी रहेगी। सुबह 8 बजे से यहाँ पब्लिक लगी हुई है और आप 10:15 बजे 10:30 बजे बैंक के यहाँ पे ऑफिसर जा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर हम अपनी वजह से नहीं, हमने अपनी बच्चों की वजह से हम परेशान हैं। उन्होंने देशवासियों को 50 दिन का वक्त दिया है और अभी तक का ब्यौरा दिखा दें, मैं अपना ही पैसा जला के राख कर दूंगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। राहत के दावों के बीच बेशुमार परेशानी की ये तस्वीर दिल्ली की है। लोगों के लिए कतार से राहत मिलती नहीं दिख रही है, लिहाजा नोट न पाने से परेशान लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। मैं कैश नहीं बनवा रहा, जो बैंक की सेवाएं जो लिख के दिए होंगी। आप सिस्टम में कर रहे हो, आप कह रहे हो कि एक आदमी रिपीट कर लेता, कैसे मान लूं मैं आपकी बात? मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हो। रात को 3 बजे से यहाँ लाइन में खड़े हैं। अब आने के बाद नंबर आप कह रहे हो ये जमा कराओगे। अब तक सरकार इस बात से राहत में थी कि लंबी लाइन के बावजूद लोग अनुशासित हैं, लेकिन जैसे जैसे कैश की परेशानी बढ़ती जा रही है, अनुशासन टूटने लगा है और इसके शिकार हो रहे हैं योद्धा की तरह लगातार काम कर रहे बैंक कर्मी। घर चले गए, जितनी दिक्कत में मैं चल रहा हूँ मुझे पता है, कितना पेन होता है मुझे रोज जाके। लेकिन गाने से क्या होगा, नौकरी तो कटी। राजेश कुमार दिल्ली के हौस काजी स्थित बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर हैं। ये वही बैंक है जहां बुधवार को नोट की लाइन में एक युवक की मौत हो गई थी। राजेश कुमार खुद कैंसर के मरीज हैं। लोगों की भीड़ और उनकी उम्मीदों का दबाव उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है। मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, माइलोमा मुझे है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराया हुआ है। 2012 में मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है और मैं किसी तरह से चल रहा हूँ। पैसा पाने के चक्कर में लोग बैंक के बाहर रातें गुजारने लगे हैं। ये तस्वीर उत्तम नगर इलाके की है, जहां अलाव जलाकर लोग सुबह का इंतजार करते नजर आए। नेतागिरी लायक माहौल दिखा तो लोगों को चाय पिलाने विकासपुरी के आप विधायक भी पहुंच गए। हम सुबह सुबह जब भी हमें टाइम मिलता है, जैसे दिन में भी पानी की व्यवस्था करते हैं, चाय पानी जो भी हो सकता है वहाँ से करते हैं। ये कोई राजनीति मुद्दा नहीं, लोग परेशान हैं। नोट और नोट। पिछले 8 दिनों से पूरे देश में नोट की ही चर्चा है। सुबह से शाम तक हर तरफ नोट के लिए लोगों की कतार ही नजर आ रही है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये कतार कब कम होगी। दिल्ली से परवीना पुरकायस्त के साथ आज तक ब्यूरो। परेशानी और बेचैनी दोनों तरफ है, पर एक बार उन सारे बैंक कर्मचारियों के बारे में भी जरूर सोचिएगा। नोटबंदी के बाद पूरा देश कैश मांग रहा है, मगर उन घरों में परेशानी ज्यादा है जहां शादियां हैं, होने वाली हैं। शादी वाले घरों में हो रही परेशानी की चिंता अब सरकार को भी समझ में आ गई है। लिहाजा आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने राहत की एक नई किश्त का आज ऐलान किया। अब न दूल्हे को नोट बदलवाने के लिए लाइन लगने की जरूरत पड़ेगी और न दुल्हन को पैसे के लिए इस तरह कतार में इंतजार करना पड़ेगा।
शादी वाले घरों में हो रही परेशानी की चिंता अब सरकार भी समझ गई है। लिहाजा गुरुवार को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने राहत की नई किस्त का ऐलान कर दिया। मैरिज फॉर वेडिंग सेरेमनीज व्हिच आर गोइंग ऑन up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. जी हाँ, जिन घरों में शादी है उस घर में शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। ये रकम शादी करने वाली जोड़ी या उनके माता या पिता में किसी एक को मिलेगी, लेकिन इसके लिए एक हलफनामा देना होगा। यह ऐलान यकीनन राहत भरा है, लेकिन ऐलान के तुरंत बाद उन लोगों के मन में कुछ सवाल खड़े हो गए हैं जिनके यहाँ शादी तो मिल रहे नहीं है, कहीं लाइन में लग पा रहे तो वहाँ से निकाल देते हैं। इतनी भीड़ होती है, बैंक बंद हो जाते हैं। कुछ मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, जाती हूँ नंबर आता है नहीं है मेरा, वापसी आ जाती हूँ। खैर, नोट निकालने के लिए भीड़ की समस्या तो है, लेकिन इसे लेकर भी सरकार ने राहत की कुछ और घोषणाएं की हैं। क्रॉप लोन लेने वाले किसानों को अपने खाते से हर हफ्ते 25,000 रुपए निकालने की सहूलियत मिलेगी। किसानों को अपने माल की कीमत उनके खातों में चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मिली है तो वो प्रति हफ्ते 25,000 रुपए निकाल सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी MPMC से रजिस्टर्ड व्यापारियों को प्रति हफ्ते 50,000 रुपए तक निकालने की छूट मिलेगी। फसल बीमा की किस्त जमा कराने के लिए टाइम लिमिट को 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के ग्रुप C तक के कर्मचारी 10,000 रुपए तक की एडवांस सैलरी नकद निकाल सकते हैं। ये उनके नवंबर महीने की सैलरी में समायोजित कर दी जाएगी। राहत के इस ऐलान के साथ एक सहूलियत छीनने का ऐलान भी किया गया। शुक्रवार से लोग 4,500 रुपए की जगह सिर्फ 2,000 के 500 और 1,000 के पुराने नोट बदलवा पाएंगे। इनके पास करेंसी नहीं है तो करेंसी छापे बगैर आप इतनी बड़ी स्कीम और इतनी बड़े देश के लिए स्कीम अनाउंस कर रहे हैं। यानी शाम से इनसे 500 और 2,000 रुपए के नोट निकलने लगेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक सप्ताह भर के भीतर 2 लाख ATM से नए नोट निकाले जा सकेंगे। नोटबंदी का मिशन बड़ा है, राह में मुश्किलें भी बढ़ी हैं, लेकिन हर रोज के ऐलान से साफ हो रहा है कि सरकार को लोगों की मुश्किलों का पूरा एहसास है। ऐसे में लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि धैर्य बनाकर रखें। रीमा पराशर के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी के बाद पूरे देश में हंगामा बरपा है, सड़क से संसद तक संग्राम मचा है। इसी संग्राम के सेनानी बनकर मोदी सरकार के खिलाफ आज सड़क पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उतरे, मगर नोटबंदी पर शायद दोनों मुख्यमंत्रियों का विरोध उल्टा पड़ गया। मतलब नोट नहीं है। नोटबंदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले केजरीवाल और ममता बनर्जी दिल्ली के RBI के दफ्तर पहुंचे तो मच गई अफरा तफरी। पैसे एक्सचेंज कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन दो CM की ये सियासी जुगलबंदी लोगों को रास नहीं आई। ममता केजरीवाल लाइन में लगे लोगों से हालचाल पूछते उससे पहले ही मोदी के पक्ष में लगे नारों ने उनका मूड खराब कर दिया। हालांकि लोग इस बात से खफा दिखे कि दोनों के आने की वजह से लाइन में लगे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। नारों के शोर में ममता और केजरीवाल की आवाज तो गुम हो गई, लेकिन आज तक से बातचीत में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नारे लगाने वाले मोदी के आदमी हैं। अब तक तो 5 आदमियों को पैसा मिल चुका होता, हम बढ़िया लाइन चल रही थी, इन्हों के चक्कर में सारी लाइन खराब हो गई। ये टाइम खराब कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम तो हो रही है, खड़े हैं और क्या कर सकते हैं। दिक्कतें तो सबको ही हैं, हमें भी हो रही हैं, हर तरीके की दिक्कतें। नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी की ये गोलबंदी का सिलसिला 45 मिनट तक चला। RBI दफ्तर के बाहर दोनों कुर्सी पर बैठे बैठे बातें करते रहे। RBI के रीजनल डायरेक्टर पर सवालों की बौछार करते रहे। नए पुराने नोटों का हिसाब मांगने लगे। तो सारे मोदी जी अब ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बीजेपी वाले भेज रहे हैं अपने आदमी। इस तरह से होता है, मोदी के नारे लगाने से पेट भर जाएगा, अपने आदमी भेज देते हैं, 10 आदमी आगे चिल्लाने लग जाते हैं। मोदी ऐसे नहीं होता। शायद ये पहला मौका होगा जब RBI दफ्तर के बाहर लोगों की इतनी भीड़ देखी गई हो, लेकिन मसला पैसे का है, सियासत का है। हमने आया था जानकारी के लिए, क्या परिस्थिति है। रिजर्व बैंक बताता है उसका पास कोई जानकारी नहीं है। दैट मीन्स बैंकरप्सी हो गया ना। परिस्थिति बहुत गंभीर है। बताया, मैंने उनको बोला कि मुझे प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं दिया मुझे। क्या बता दीजिए। ममता और केजरीवाल सब्जी मंडी से रैली के बाद सीधे बैंक के बाहर अपनी पॉलिटिक्स रिजर्व कराने पहुंचे थे।
जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। कई लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे लोगों को जो समस्या हो रही है उनको क्या कोई फायदा हो सकता है, उन तमाम चीजों को भी तलाशने की कोशिश लगातार वो लोग कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन वकार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। 3 दिन का अल्टीमेटम, 3 दिन का वक्त दिया है अरविंद केजरीवाल ने सरकार को कि नोटबंदी का फैसला वापस ले ले। उसके बाद उन्होंने कहा है कि देश में बगावत भी हो सकती है। कैसे आरबीआई के बाहर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पहुंचे तो थे लोगों का हालचाल पूछने और कुछ सवाल दागने के लिए आरबीआई के ऊपर, पर उनको मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। आरबीआई के बाहर जिस तरह का हंगामा हुआ, ऐसा ही हंगामा आजादपुर मंडी में भी हुआ। केजरीवाल और ममता बनर्जी जब मंडी पहुंचते उसके पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया था। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में आलू प्याज के भाव की गूंज की जगह सियासी गूंज सुनाई देने लगी। नोटबंदी के खिलाफ वोटबंदी के लिए व्यापारियों के बीच दिल्ली के सीएम पहुंचे तो उनके स्वागत में विरोधियों ने कुछ इस कदर नारे लगाए, झंडे दिखाए। नारे और काले झंडे से बेपरवाह केजरीवाल मंच पर पहुंचे। साथ में नोटबंदी के बीच वोट तौलने के लिए आजादपुर मंडी ममता बनर्जी भी पहुंची। दोनों सीएम की जुगलबंदी सीधे सरकार पर आरोपों की शक्ल में बरसी। 3 दिन का अंदर अगर वापस कर ले ठीक है, प्लानिंग कर लो ठीक है, ये हाल निकालो तो ठीक नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो प्लीज रियलाइज हम लोग भी जिंदा है, हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है। परसों बोला था 4,500 रुपया आप भूल सकता है और आज कह दिया 2,000। ये क्या, इसका दिमाग में क्या है? ये साल फारूसी का तमन्ना, साल फारूसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। ममता के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल भी मोदी के खिलाफ आक्रामक नजर आए। नोटबंदी के बहाने करप्शन का बही खाता खोल दिया, आरोपों की झड़ी लगा दी। भाई पहले किसी को 1 लाख रुपए रिश्वत देनी होती थी, वो जेब में 100 नोट लेके जाता था 1,000 के, अब उसको 50 ही नोट लेके जाने पड़ेंगे 2-2 हजार के। तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा भाई साहब? विजय माल्या, उसके बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, 8,000 करोड़ रुपए का। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया, देश से भगा दिया उसको। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से मंडियों पर असर पड़ा है। करेंसी की कमी की वजह से कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई है। व्यापारियों के इन्हीं गुस्से को भुनाने के लिए ममता और केजरीवाल ने आजादपुर मंडी में रैली से बिगुल फूंक दिया। दोनों का जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने पर ही रहा और आखिरकार चेतावनी भी दे दी गई कि यदि 3 दिन में फैसला वापस नहीं लिया गया तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की ये जुगलबंदी अब भाषणों से इतर सड़क पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। कैमरामैन विपिन के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। बाकी का देश बैंकों के बाहर लाइन में खड़े खड़े भले ही थक चुका है, लेकिन यूपी के एक मंत्री की थकान बैंक को मंजूर कतई नहीं है। नोट बदलवाने मंत्री जी पहुंचे, बंद होने के बावजूद बैंक के दरवाजे उनकी शान में खुल गए। सावधान, खबरदार, होशियार, यूपी के वजीर साहब बैंक में पधार रहे हैं। यहां मंत्री जी के लिए लाइन में लगने की कोई बंदिश नहीं है। दिन भर की थकी हारी जनता भले ही लाइन में बाहर धक्के खाती रहे, लेकिन मंत्री जी की शान में बैंक के दरवाजे रात को भी खुल गए। इन मंत्री जी का तारुफ भी जरा करा दें। नाम है इकबाल महमूद और यूपी सरकार में खाद्य रसद विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जनाब अपने 4,000 रुपए बदलवाने के लिए संभल में एक निजी बैंक पहुंचे तो हर खासो आम अलर्ट हो गया। रात करीब 7:45 बजे मंत्री महोदय पूरे लाव लश्कर के साथ सीधे मैनेजर के केबिन में पधार गए और पीछे खड़ी जनता सोचती रह गई कि समाजवादी मंत्री की परिभाषा क्या होती है। आम लोगों के लिए वक्त खत्म हो गया था, लेकिन मंत्री जी के लिए वक्त शुरू हुआ था। खैर, मैनेजर साहब के लिए खास तौर पर खुले बैंक में नई करेंसी तैयार थी। चंद मिनट में इकबाल महमूद बाहर निकले तो हाथों में 2-2 हजार के गुलाबी नोट थे और जुबान पर उस जनता की मुश्किल जिसे अनदेखा करके वो बैंक में पधार गए।
हम जनता परेशान है, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी किसी से बचे नहीं हैं, हम भी जनता के साथ हैं। इस तरह से पूरी जनता संभल की और पूरे देश की लाइनों में लग के हम भी लाइन में लगकर अपना पैसा निकल के लाएं, 4000 बदलवा के लाएं। यूपी के संभल में लोग कई दिन से बैंकों की कतार में खड़े हैं, लेकिन मंत्री महोदय के लिए क्या नियम क्या कायदे। मैनेजर के पास इस बात का जवाब नहीं था कि आखिर बैंक बंद होने के बाद मंत्री जी को रुपए क्यों मिले, तो पुलिस वाले की जुबान भी लड़खड़ा रही थी। मंत्री जी एंट्री किस समय किए? 15 मिनट, लगभग 7 बजे आए हैं। और कौन कौन था साथ में? जनता रात दिन लाइन में धक्के खा रही है और मंत्री महोदय शान से आए और पैसे लिए और लाल बत्ती का पावर दमकाते हुए चले। आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं इंडिया 360। अब तक आप नोटों की लाइन में लोगों की मौत की खबर सुन रहे थे, उनकी दिक्कतों के बारे में सुन रहे थे। अब इसका असर बैंक कर्मियों पर भी पड़ने लगा है। रोहतक में शुगर मिल कॉलोनी स्थित कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर की कल मौत हो गई। बताया जाता है कि वो 3 दिन से घर नहीं गए थे। मंगलवार रात को वो बैंक में ही सोए। बुधवार सुबह जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया, जहां उनका मृत शरीर मिला। उनके निधन पर शोक में आज बैंक बंद रहा। बैंक कर्मचारियों के मुताबिक वो दिल के मरीज थे। उनका परिवार गुड़गांव में रहता है। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। काले धन को सफेद करने के जुगाड़ तंत्र के खिलाफ आज तक की मुहिम रंग लाई है। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस से जांच करने को कहा है। काले धन के सफेद करने के देसी जुगाड़ तंत्र के खिलाफ आज तक ने जब मुहिम छेड़ी तो काले धन पर नकेल कसने की जुगत में लगी सरकार भी हैरान रह गई। अर्थव्यवस्था से काली कमाई निकालने के लिए शुरू की गई नोटबंदी की हवा चंद मुनाफाखोर इस तरह निकालने की कोशिश करेंगे, इसका पता जब आज तक के जरिए सरकार को लगा तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भेजकर फौरन इसकी जांच करने को कह दिया। We also saw that investigative journalism. We appreciate it. The concerned agencies are keeping a watch on what is happening. Just now I have instructed my department to write to the concerned people to take further action, including investigation. नोटबंदी के ऐलान के बाद आज तक ने काले धन को सफेद करने के जुगाड़ तंत्र के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। किस तरह बिल्डर और बुलियन ट्रेडर्स कमीशन लेकर काले धन को सफेद कर रहे हैं, किस तरह जनधन बैंक खाते का इस्तेमाल इस काम में हो रहा है, उसका खुलासा आज तक ने किया था। आज के लिए इंडिया 360 में बस इतना ही। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।